ओम नमो भगवते वासुदेवाय। सभी ब्राह्मणों ने व्यास जी से कहा, हे मुनि श्रेष्ठ, यदि हम लोगों पर आपकी कृपा हो तो उन श्रेष्ठ कर्मों का वर्णन कीजिए जिनके करने से संसार में कीर्ति और धर्म की प्राप्ति होती है। तब व्यास जी ने कहा कि जिसके खुदवाए हुए पोखरों में अथवा वन में गायें 1 मास या 7 दिनों तक तृप्त रहती हैं, वह पवित्र होकर संपूर्ण देवताओं द्वारा पूजित होता है। विशेषता प्रतिष्ठा के द्वारा पवित्र हुई पोखरी के जल का दान करने से जो फल प्राप्त होता है वह सुनो। पोखरी में जब मेघ वर्षा करता है उस समय जल के जितने छींटे उछलते हैं उतने ही 1000 वर्षों तक पोखरा बनवाने वाला मनुष्य स्वर्ग लोक का सुख भोगता है। जल से खेती पकती है जिससे मनुष्य को प्रसन्नता होती है। जल के बिना प्राणों का धारण करना असंभव है। पितरों का तर्पण, सुंदर रूप और दुर्गंध का नाश, ये सब जल पर ही निर्भर है। इस संसार में संग्रह किए हुए संपूर्ण बीजों का आधार जल ही है। कपड़े धोना और बर्तनों को मांज धोकर चमकीला बनाना भी जल के ही अधीन है। इसी से प्रत्येक कार्य में जल को पवित्र माना गया है। अतः सब प्रकार के प्रयत्न करके सारा बल और सारा धन लगाकर बावली, कुआं तथा पोखरा बनवाने चाहिए। जो निर्जल प्रदेश में जलाशय बनवाता है उसे प्रतिदिन इतना पुण्य प्राप्त होता है जिससे वह एक एक दिन के पुण्य के बदले एक एक कल्प तक स्वर्ग में निवास करता है। जो पुरुष प्रतिदिन दूसरों के उपकार के लिए 4 हाथ कुआं खोदता है वह एक एक वर्ष के पुण्य का एक एक कल्प तक स्वर्ग में रहकर उपभोग करता है। जलाशय बनाने का उपदेश देने वाले को 1 करोड़ वर्षों तक स्वर्ग का निवास प्राप्त होता है तथा जो स्वयं जलाशय बनवाता है उसका पुण्य तो अक्षय होता है। पूर्व काल की बात है, किसी धनी के पुत्र ने एक विख्यात जलाशय का निर्माण करवाया जिसमें उसने 10,000 सोने की मोहरें व्यय की थी। धनी के पुत्र ने अपनी पूरी शक्ति लगा करके उस जलाशय को तैयार करवाया था। पूर्व काल के पश्चात वह निर्धन हो गया। उसके बाद एक दूसरा धनी उसके बनवाए हुए जलाशय का मूल्य देने को उद्यत हुआ और कहा, मैं इस जलाशय के लिए 10,000 स्वर्ण मुद्राएं दूंगा। इसे खुदवाने का पुण्य तो तुम्हें मिल ही चुका है। मैं केवल मूल्य देकर इसके ऊपर अपना अधिकार करना चाहता हूँ। यदि तुम्हें लाभ जान पड़े तो मेरा प्रस्ताव स्वीकार कर लो। धनी के ऐसा कहने पर निर्माण कराने वाले ने उसे इस प्रकार उत्तर दिया, हे भाई, 10,000 का पुण्य फल तो इस जलाशय से मुझे रोज ही प्राप्त होता है। पुण्य वेत्ताओं ने जलाशय निर्माण का ऐसा ही पुण्य बताया है। इस निर्जल प्रदेश में मैंने यह कल्याणमय सरोवर निर्मित करवाया है। इसमें सब लोग अपनी इच्छा के अनुसार स्नान और जलपान आदि कार्य करते हैं। उसकी यह बात सुनकर के लोग खूब हंसे और उसकी हंसी उड़ाई। तब वह लज्जा से पीड़ित होकर के बोला, हमारी यह बात सच है। विश्वास ना हो तो धर्म के अनुसार इसकी परीक्षा ले लो। धनी ने ईर्ष्यापूर्वक कहा, मेरी बात सुनो, मैं पहले तुम्हें 10,000 स्वर्ण मुद्राएं देता हूँ। इसके बाद मैं पत्थर लाकर तुम्हारे जलाशय में डालूंगा। पत्थर स्वाभाविक ही पानी में डूब जाएगा। फिर यदि वह समयानुसार पानी के ऊपर आकर तैरने लगेगा तो मेरा रुपया मारा जाएगा, नहीं तो इस जलाशय पर धर्मतः मेरा अधिकार होगा। जलाशय बनवाने वाले ने बहुत अच्छा कहकर उससे 10,000 स्वर्ण मुद्राएं ले ली और अपने घर को चला गया। धनी ने कई गवाह बुलाकर उनके सामने उस महान जलाशय में पत्थर गिराया। उसके इस कार्य को मनुष्यों, देवताओं और असुरों ने भी देखा। तब धर्म के साक्षी ने धर्म तुला पर 10,000 स्वर्ण मुद्राएं और जलाशय के जल को तोला, किंतु वे मुद्राएं जलाशय से होने वाले एक दिन के जलदान की तुलना भी न कर सकी। अपने धन को व्यर्थ जाते देख धनी के हृदय को बड़ा दुख हुआ। दूसरे दिन वह पत्थर की दीप की भांति जल के ऊपर तैरने लगा। यह देख लोगों में बड़ा कोलाहल मच गया। इस अद्भुत घटना की बात सुनकर के धनी और जलाशय का मालिक दोनों ही प्रसन्नता पूर्वक वहां आ गए। पत्थर को उस अवस्था में देख करके धनी ने अपनी 10,000 स्वर्ण मुद्राएं उसी की मान ली। तत्पश्चात जलाशय के स्वामी ने ही उस पत्थर को उठाकर दूर फेंक दिया।
नष्ट होते हुए जलाशय को पुनः खुदवाकर उसका उद्धार करने से जो पुण्य प्राप्त होता है, उसके द्वारा मनुष्य स्वर्ग में निवास करता है तथा प्रत्येक जन्म में वह शांत और सुखी रहता है। अपने गोत्र के मनुष्य, माता के कुटुंबी, राजा, धनी, सगे संबंधी, मित्र और उपकारी पुरुषों के खुदवाए हुए जलाशय का जीर्णोद्धार करने से अक्षय फल की प्राप्ति होती है। तपस्वियों, अनाथों और विशेषतः ब्राह्मणों के लिए जलाशय खुदवाने से भी मनुष्य अक्षय स्वर्ग का सुख भोगता है। इसीलिए जो अपनी शक्ति के अनुसार जलाशय आदि का निर्माण कराता है, वह सभी पापों से मुक्त हो जाता है, पुण्य तथा मोक्ष को प्राप्त करता है। जो धार्मिक पुरुष लोक में इस महान धर्ममय उपाख्यान को सुनाता है, उसे सब प्रकार के जलाशय दान करने का फल प्राप्त होता है। सूर्य ग्रहण के समय गंगा जी के उत्तम तट पर 1 करोड़ गोदान करने का जो फल होता है, वही इस प्रसंग को सुनने से होता है। अब मैं संपूर्ण वृक्षों के लगाने का अलग अलग फल कहूँगा। जो जलाशय के तट पर चारों ओर पवित्र वृक्षों को लगाता है, उसके पुण्य का फल वर्णन नहीं किया जा सकता। अन्य स्थानों में वृक्ष लगाने से जो फल प्राप्त होता है, जल के समीप लगाने पर उसकी अपेक्षा करोड़ों गुना अधिक फल प्राप्त होता है। अपने बनवाए हुए पोखरे के किनारे वृक्ष लगाने वाला मनुष्य अनंत फल का भागी होता है। जलाशय के समीप पीपल का वृक्ष लगाकर मनुष्य जिस फल को प्राप्त करता है, वह सैकड़ों यज्ञों से भी बढ़कर है। प्रत्येक पर्व के दिन जो उसके पत्ते जल में गिरते हैं, वे पिंड के समान होकर पितरों को अक्षय तृप्ति प्रदान करते हैं तथा उस वृक्ष पर रहने वाले पक्षी अपनी इच्छा के अनुसार जो फल खाते हैं, उसका ब्राह्मण भोजन के समान अक्षय फल होता है। गर्मी के समय में गौ देवता ब्राह्मण जिस पीपल की छाया में बैठते हैं, उसे लगाने वाले मनुष्य के पितरों को अक्षय स्वर्ग की प्राप्ति होती है। अतः सब प्रकार के प्रयत्न करके पीपल का वृक्ष लगाना चाहिए। एक वृक्ष लगा देने पर भी मनुष्य स्वर्ग से भ्रष्ट नहीं होता है। रसों के क्रय विक्रय के लिए नियत रमणीय स्थान पर, मार्ग में और जलाशय के किनारे जो वृक्ष लगाता है, वह मनोरम स्वर्ग को प्राप्त होता है। हे ब्राह्मणों, पीपल के वृक्ष की पूजा करने से जो पुण्य प्राप्त होता है, अब मैं तुम्हें वह बतलाता हूँ। ध्यान पूर्वक सुनो। जो मनुष्य स्नान करके पीपल के वृक्ष का स्पर्श करता है, वह सब पापों से मुक्त हो जाता है। पीपल की जड़ के पास बैठ करके जो मनुष्य जप, होम, पाठ और मंत्रादि से अनुष्ठान करता है, उन सबका फल करोड़ गुना होता है। जिसकी जड़ में श्री विष्णु, तने में भगवान शंकर तथा अग्रभाग में साक्षात ब्रह्मा जी निवास करते हैं, उसे संसार में कौन नहीं पूजेगा। सोमवती अमावस्या को मौन होकर स्नान और 1000 गायों का दान करने से जो फल मिलता है, वही फल अश्वत्थ वृक्ष को प्रणाम करने से मिल जाता है। अश्वत्थ की 7 बार प्रदक्षिणा करने से 10,000 गायों के और इससे अधिक अनेकों बार परिक्रमा करने पर करोड़ों गायों के दान का फल प्राप्त होता है। अतः पीपल वृक्ष की परिक्रमा सदैव ही करनी चाहिए। पीपल के वृक्ष के नीचे जो फल, मूल और जल आदि का दान किया जाता है, वह अक्षय होता है। पीपल के समान कोई दूसरा वृक्ष नहीं है। पीपल के वृक्ष में साक्षात श्री हरि ही इस भूतल पर निवास करते हैं। तो बोलिए भगवान श्री हरि विष्णु की जय।